स्वागत है। मैं एमडी रेजा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ ड्रग के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, शेड्यूल ऑफ ड्रग से पूछे ही जाते हैं 2 क्वेश्चन, यानी कि 1 या 2 शेड्यूल पूछे ही जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम हो। तो आइए और बहुत ही आसान और ट्रिक में हम लोग आसान ट्रिक से समझेंगे शेड्यूल को, क्योंकि शेड्यूल याद करने में हम लोग को कठिनाई होती है। इसीलिए इस वीडियो में जो है हम लोग ट्रिक के साथ सीखेंगे। ट्रिक में कुछ रफ भाषा भी है, तो कोई बुरा नहीं माने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल्स ए। शेड्यूल ए के अंतर्गत जो है हम लोग सीखेंगे क्या? शेड्यूल ए दोस्तों, कि किसी भी ड्रग इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि हम उसकी फॉर्मेट को तैयार करेंगे। उसको फॉर्मेट को तैयार करने के लिए सबसे क्या ज़रूरी है? हमको लाइसेंस लेने के लिए क्या ज़रूरी होगा? उसका एप्लीकेशन देना होगा। तो ए फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से आ जाएगा लाइसेंस। तो ए फॉर लाइसेंस, इसको याद रखना। ए फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस, इसके लिए याद करना है। अब दूसरा है बी। बी का मतलब बी से याद रखेंगे फी स्ट्रक्चर, यानी कि बी का मतलब ये हो जाएगा कि जब कोई हम दवा को इंडस्ट्रीज में बना लिए, अब जब बना लिए तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो है हमको क्या करना होगा? उसकी लैब में टेस्टिंग करनी होगी। तो गवर्नमेंट लैब में टेस्टिंग करेंगे तो सब दवा की जो होता है क्राइटेरिया फ़ी अलग अलग होता है। तो उस फ़ी को कितना लैब में उसका फ़ी लगेगा, उस फ़ी स्ट्रक्चर को कौन शेड्यूल में रखा गया है? बी शेड्यूल में। तो बी से क्या लिखेंगे? फ़ी। अब है सी जो है सबको याद रहता है, क्योंकि सी ड्रग्स जो सी शेड्यूल जो है वह कंपटीशन एग्ज़ाम शेड्यूल सी, जो हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं डीआई के लिए शेड्यूल सी ड्रग्स को ही पूछा। शेड्यूल सी ड्रग का ही एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जो पेरेंटल प्रिपरेशंस और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए जो होते हैं, यह शेड्यूल सी में आते हैं। अब है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी ड्रग के लिए क्या होता है? शेड्यूल डी से हम याद करें डी से दीदी क्या होता है? जब अब हमारे कैमरा है, उस कैमरा में क्या होता है? दीदी को कोई परमिशन नहीं होती है मेरे कैमरे में आने के लिए, क्योंकि वही जो है रूम की साफ़ सफाई करती है, तो वह परमिशन नहीं लेते हैं रूम में आने के लिए। इसीलिए जो डी ड्रग्स है, कुछ ऐसे ड्रग्स इसके अंतर्गत आते हैं जिसकी कोई परमिशन नहीं होती है हमें इंपोर्ट करने के लिए, इसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आता है शेड्यूल ई। शेड्यूल ई जो है वह शेड्यूल ई के अंतर्गत आएगा वेरियस पॉइजनस। शेड्यूल ई को ऐसे याद करिए, ई। शेड्यूल ई में कैसे याद करेंगे? ई। कोई भी जो हमें है तीखा चीज़ खा लिए तो कैसे रोता है बच्चा? ई। तो इसका मतलब क्या कि जब पॉइजनस या तीखा चीज़ खाए तो इससे क्या होता है? ई को ऐसे याद करना है, यानी कि पॉइजनस वाले ड्रग्स को शेड्यूल ई में रखा गया है। अब हमारा शेड्यूल एफ आता है। शेड्यूल एफ में क्या होगा? शेड्यूल एफ में एफ फॉर क्या याद रखेंगे हम लोग? फ्रूट। एफ फॉर फ्रूट। गांव घर में क्या होता था पहले कि जब हम लोगों के पूर्वज जो थे बड़े लोग, वो क्या कहते थे हम लोग को? बबुआ सुबह सुबह खैबा फ्रूट तब ना तू सब खैबा फ्रूट तब ना बनी ब्लड। तो वही एफ फॉर फ्रूट। फ्रूट से क्या होता है? फ्रूट खाने से क्या होगा? ब्लड बनेगा। ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड बैंक। तो यह शेड्यूल एफ में आएगा। अब शेड्यूल F1 है। शेड्यूल F1 जो बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं, टीकाकरण जो कराते हैं कि कोई भी बीमारी न हो, उसके लिए जो वैक्सीन लगता है, तो शेड्यूल F1 में क्या होता है? वैक्सीन। और ये जो है शेड्यूल F2 भी क्या है? यह ब्लड से ही रिलेटेड है। शेड्यूल F2 में क्या होता है? सर्जिकल ड्रेसिंग। जैसे एक्सीडेंट कर गया
तो उसकी जो ब्लड ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्जिकल ड्रेसिंग करेंगे। तो शेड्यूल F2 में क्या आ जाएगा, सर्जिकल ड्रेसिंग। तो F1 और F2। F3 में क्या गया, F3 में क्या करता है कि रेगुलेशंस ऑफ अम्बिलिकल टेप्स। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय क्या होता है, उसकी माँ के जो प्लेसेंटा होती है उससे जब काटा जाता है तो वहाँ ब्लीडिंग होता है। तो इसीलिए डॉक्टर सब क्या देखिएगा कि बच्चे में जो होता है ढोंड़ी पे अम्बिलिकल टेप्स लगा देते हैं। तो शेड्यूल F3 में आ गया। तो शेड्यूल F1 में क्या होगा, ब्लड बनेगा। शेड्यूल F1 में क्या होगा, वैक्सीन लगाएंगे। शेड्यूल F2 में क्या होगा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग करेंगे। शेड्यूल F3 में क्या होगा, ब्लीडिंग रोकेंगे। जो अम्बिलिकल टेप्स वाले जितने भी आते हैं वो शेड्यूल F3 में। अब आता है शेड्यूल F22। शेड्यूल F22 में क्या कहता है, डबल F में क्या कहता है कि कहता था गांव में लोग सब क्या कहते थे कि बबुआ खैबा फ्रूट सुबह शाम तब न रही आँख तेज। यानी कि शेड्यूल FF में जब हम लोग खाएंगे सुबह शाम फ्रूट तो हमारी क्या होगी, आँख की दृष्टि जो है वह कमज़ोर नहीं होगी। तो शेड्यूल FF में क्या होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ऑइंटमेंट सॉल्यूशन। ये लोग आप लोग नोट्स को इसको बनाते रहिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए शेड्यूल G। शेड्यूल G से हमको क्या याद रखना है, ग्रोथ। अब हमारा बॉडी जब ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ क्या चीज़ से करता है, तो ग्रोथ के लिए चाहिए हमें हार्मोन। तो शेड्यूल G में क्या जाएगा, हार्मोन। यानी कि हार्मोन से जो रिलेटेड है वो शेड्यूल G में आ जाएगा। शेड्यूल H को कैसे याद रखेंगे, शेड्यूल H का मतलब जैसे ही हरामी वाला। शेड्यूल H से क्या रखेंगे, हरामी वाला। यानी कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं, कहीं जाइएगा डॉक्टर ड्रग के अथी के पास तो कहेगा क्या कि नहीं देंगे ड्रग्स। कोई ड्रग्स मांगिएगा तो नहीं देंगे ड्रग्स, जाओ प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ। तो हम लोग क्या कहते हैं, कितना दुकानदार हरामी वाले यार, ऐसे दे नहीं रहा है। तो कुछ ड्रग्स जो होता है दोस्तों वह प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दिया जाता है, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, उसको अलग से नहीं दे सकते। इसीलिए शेड्यूल H में क्या आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स। अब आता है शेड्यूल J। शेड्यूल J का मतलब ऐसे याद करें, झंडू। शेड्यूल J का मतलब झंडू, जिसका शरीर में कोई काम नहीं, वह ड्रग्स जो कोई लीगल डिजीज के लिए ठीक नहीं करता है, झंडू है, ना हमको पढ़ने देता है ना पढ़ता है। यही हो गया शेड्यूल J के अंतर्गत कि इसका कोई डिजीज में कोई लीगल काम नहीं है। शेड्यूल K का मतलब हम लोग क्या याद रखेंगे, कई सारे। K का मतलब कई सारे ड्रग्स जो होते हैं वह शेड्यूल K में आते हैं। जैसे कि सब ड्रग्स अलग रखा गया, आप जितने बच गए शेड्यूल K में आ जाएंगे। शेड्यूल M से हमको याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग मकान। मैन्युफैक्चरिंग मकान क्या, इक्विपमेंट। क्या रखना है शेड्यूल M से, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके लिए हमें मशीन चाहिए, जितने भी इक्विपमेंट चाहिए, यह शेड्यूल M के अंतर्गत आते हैं। अब है शेड्यूल N। शेड्यूल N का मतलब होता है, शेड्यूल N में क्या हो जाएगा, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, जितने भी रिक्वायरमेंट चाहिए फार्मेसी के लिए वह शेड्यूल N के अंतर्गत आएगा। शेड्यूल O के अंतर्गत क्या रखेंगे हम, शेड्यूल O का मतलब क्या है, शेड्यूल O को ओ ऐसे याद रखेंगे। ओ जैसे स्किन पे क्या हो गया, लाल आ गया, इन्फेक्शन आ गया, तो उसके लिए क्या, ओहो स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो यह इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स का यूज करेंगे। तो शेड्यूल O में आ गया, O का मतलब ओ, डिसइंफेक्टेंट वाला। शेड्यूल P से क्या याद रखेंगे हम लोग, पीरियड। शेड्यूल P से क्या याद रखेंगे, पीरियड वाले ड्रग्स। तो पीरियड वाले ड्रग्स में जो कितना ड्रग्स का कौन लाइफ साइकिल है, 6 महीना है, साल भर है, उसकी स्टोरेज कहाँ है, कैसे करेंगे, इसको कैसे जल्दी सेल करेंगे, तो ये शेड्यूल P में आता है, पीरियड वाले ड्रग्स। समझ गए आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से।
अब आइए शेड्यूल क्यू। क्यों से याद कर सकते हैं हम? कलर, कारे कलर लगा के आया है, बाल को पेंट करने के लिए जो कलर लगाते हैं वही शेड्यूल क्यू में आ जाएगा। शेड्यूल क्यू का मतलब डाई, कलर, कलर मतलब डाई। तो डाई जितने भी आएंगे कॉस्मेटिक्स वह आ जाएगा शेड्यूल क्यू में। शेड्यूल आर, शेड्यूल आर का मतलब होता है रोकथाम। शेड्यूल आर से याद रखेंगे रोकथाम। आरएसएस वाला एक मुहिम चला रहा है, जनसंख्या भैया नियंत्रण करो नहीं तो बढ़ रह जाएगा तो होगा बेरोजगारी। तो कंट्रासेप्टिव कॉन्डम जितने भी ड्रग्स आएंगे रोकथाम के लिए वो आर में आएगा। आई होप जल्दी आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अब शेड्यूल एस। शेड्यूल एस से क्या याद रखेंगे हमें? सुंदर। सब आदमी सुंदर देखने के लिए क्या करते हैं? क्रीम लगाते हैं आप लोग। तो क्रीम लगाते हैं तो सुंदर बनने के लिए। तो क्रीम क्या होता है? कॉस्मेटिक्स। तो शेड्यूल एक्स में क्या याद रखेंगे हम लोग? कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जितने में आएंगे शेड्यूल एस में आएंगे। अब चलिए शेड्यूल टी। टी से याद करेंगे हम थ्री सिस्टम हमारा कौन सा है? शेड्यूल 3 हमारा 5 सिस्टम है, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, हेमोपैथिक, एलोपैथिक। तो अभी का जो डॉक्टर बनते भी हैं आ रहे हैं आयुर्वेदिया से, वह सब भी क्या करते हैं? एलोपैथी और हेमोपैथिक सिद्धा को ही उस पर ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये जो 3 सिद्धा है, ये 3 जो सिस्टम है उसको ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। इसीलिए 3 से 3 याद रखेंगे। 3 में कौन कौन आ जाएगा? आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। तो ये क्या आ जाएगा? टी शेड्यूल में आ जाएगा। शेड्यूल यू। शेड्यूल यू से हम याद करेंगे यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या होता है? सभी का लेक्चर रिकॉर्ड रहता है। जैसे हम आज शेड्यूल का रिकॉर्ड लेक्चर कर रहे हैं, वैसे ही उसका सभी का लेक्चर रिकॉर्ड रहता है। यूट्यूब पे तो बहुत सारा मिल जाएगा भैया। तो यही शेड्यूल यू में आ गया कि जितने भी ड्रग्स का रिकॉर्ड है, उसकी जितने भी रिक्वायरमेंट है सबको रिकॉर्ड करेंगे हम, शेड्यूल यू में आता है। अब आता है शेड्यूल वी का मतलब स्टैंडर्ड ड्रग, यानी कि वी मतलब VIP वाला। तो क्या है, जर्मनी और अमेरिकन सब क्या करते हैं कि 30 रुपया वाला क्रोसिन भी खाएंगे तो 30 रुपया वाला। हम लोग गरीब आदमी क्या करते हैं? 2 रुपया वाला खाते हैं। जेनरिक भी खा लेते हैं, वो सब जेनरिक नहीं खाते हैं, पेटेंट खाते हैं। तो वी से VIP वाला। अब आता एक्स ड्रग्स के लिए क्या है? एक्स में हम वही याद करेंगे हरामी वाला ड्रग्स, क्योंकि एक्स में जितने भी है, एक्स में एच वाले ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे भी दिए तो उसको क्या करना है? उस ड्रग्स का नाम, उस पेशेंट का नाम और वह जो डॉक्टर है उसका नाम, उसको डेट में रिकॉर्ड रखना है। तो वह शेड्यूल एक्स यानी कि एच वाला रिकॉर्ड रखना है। शेड्यूल वाई का मतलब क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल। वाई का मतलब कि हम वाई हेटिंग यू, क्यों उसको मार रहा है? किसको होता है? एनिमल्स को। क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता था कि ड्रग्स जब मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसके टेस्ट के लिए उसको पहले हम एनिमल पे यूज़ करते थे, उसके बाद उसको भेजते थे। तो यह शेड्यूल वाई में आ जाएगा। वाई का मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरे शेड्यूल। आज के लेक्चर में समाप्त हो गया। और ये ट्रिक अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फार्मेसी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। आज